इसीलिए तो सरकार को जो है सब लोग नकार रहे हैं, आने दिन में भगा रहे हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है, क्योंकि ये न्याय नहीं करती। राहुल तो देखो, अरे राहुल नहीं आएगा। अभी पिछली बार मैंने बताया था कि भाजपा का कार्ड जो है विकल्प न तो कांग्रेस है, न बसपा है, न सपा है, न आम पार्टी, न टीएमसी है, न शिवसेना है, न और वो साथ में है जो है आरजेडी वगैरह। इसमें एक नई पार्टी होगी जो सनातन के लिए काम करेगी और सीमा हैदर को भगाएगी। वो पार्टी इस देश की विकल्प बनेगी, वो पार्टी का ही इस देश में जो है वो बनेगा जो है प्रधानमंत्री। इसलिए इंकलाबी पार्टी संघर्ष कर रही सीमा हैदर को भगाने के लिए और सनातन को संपूर्ण लागू करने के लिए। इसलिए आने वाले समय में भाजपा का कार्ड, ये कंट्री रहा था, अब की बार इस कंट्री के 3 टुकड़े होंगे, ईसाई कंट्री भी बनेगा, मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्री में क्या रहेगा, फिर से वही घुसपैठ जैसी सारी बातें रहेंगी, क्योंकि देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जो है, ये बताइए PIL में कार्रवाई क्या क्या होगी, क्या हुई है, क्या नियम 2013 की धारा 59 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सूचित लोकपाल शिकायत नियम 2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दायर किया जाना आवश्यक, जैसे शिकायत से संबंधित धारा 2E के साथ पढ़ा जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि आप नियमों में दिए गए शपथ पत्र के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में अपनी शिकायत पुनः दायर करें। कानून भ्रष्ट मैंने भी कहा, आप सब लोग नफरत करते हैं तो हम भी जी इसको भगा कर। इसकी हंसी देखो, हंसी बंद नहीं होती इसकी यार, कैसे मुस्कुराती है जैसे कोई डर ही नहीं है। नहीं तो वो तो नहीं तो वो मुस्कुराते हुए भारत में मुस्कुरा के घुसी है, इसलिए लोग मुस्कुरा के गुमराह करने का उसका ये स्टाइल है। मुस्कुराओ और भारत को जो है गुमराह करो, फंसाओ, भारत तभी तो फंसेगा। जितना भी लोग है जो फंस रहा है उसके पक्ष में बोलने वाला उसकी मुस्की पे तो ही मर रहा है, क्योंकि मुस्कुराहट पे तो कहते हैं हंसे तो फंसे, तो वो हंस के फंसाती है और पूरे भारत को बर्बाद कर रही है। और आने वाले दिनों में वो बहुत जल्दी भगेगी और इस पे कार्रवाई शीघ्र होगी, कोर्ट की भी होगी, वो भी होगी और पुलिस ने जल्दी ही भगाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये अभी इस वाले PIL में इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ, ये नहीं डिपोर्ट हुई या डिटेन नहीं हुई या फिर ये जेल नहीं गई, तो आप हताश तो नहीं हो जाओगे? दोबारा कहाँ जाओगे? अब आपसे मैंने कहा था योगी के चलो, आपने योगी को गाली देना शुरू कर दिया। नहीं, मैं योगी के पास गया। ये देखो राष्ट्रीय अपनी अदालत है, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो मैं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाऊँगा। अरे सीधा जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो है, और इसका इंटरपोल में मैं जो है शिकायत करूँगा। समझ में आया ना? अमेरिका है ये जो इंटरनेशनल जो है वो सारी चीज़ें, तो उसमें जो दक्षिणी अफ्रीका है, अमेरिका है, और इन सब का जो 111 देशों का जो एक वो है, ये 2-3 अंतर्राष्ट्रीय 3 जो है वो हैंगी जो है अदालतें, एशिया की है, अरब की है और अमेरिका की है। तो तीनों, पहले अमेरिका की अदालत में जाऊंगा, अगर वहाँ से नहीं भग पाती तो अरब की में जाऊंगा, एशिया की में जाऊंगा। एशिया की सबसे बड़ी एशिया महाद्वीप की जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है उसमें मैं जाऊंगा और पैरवी करूंगा। मैं हारूंगा नहीं, मैं लगा था। मेरी बात सुनिए पहले, महाराज जी आप मेरी बात सुनिए। इसके 2 बच्चे हैं, मान लो ये जेल चली गई, इसने अपने पेट से निकाला 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। अब सरकार इनके 2 बच्चों को क्या करेगी, किसको सौंपेगी? बच्चों के तो दोनों बच्चों की तो मिट्टी पलीत हो गई। तो ये तो अनाथ आश्रम में जाएंगे, जो व्यवस्था होती है। मतलब ये पैदा करके अनाथ आश्रम में बच्चे भेजने आई थी यहाँ पे। नहीं, अब जो भी है कालचक्र जो भी इसके साथ कर रहा है, पैदा क्यों करने दिया इसके तो ये सरकार की गलती है ना। नहीं कर रहे हैं सीमा का बाल माँ का नहीं कर पाओगे, अभी लाइव चल रही हूँ ना, तो कर रहे हैं सीमा का तुम बाल बाबा नहीं उखाड़ सकते हो। हाँ, तो ये तो वक्त बता रहा है। सीमा हैदर जो दिन प्रतिदिन कार्रवाई हो रही, बढ़ रही है, आगे भगाने की कार्रवाई हो रही है। वक्त आता है ना, धीरे धीरे जब पानी गर्म होता है, एक टेम्परेचर होता है, फिर उसके बाद ये वायु बन के वो उड़ता है, हवा भाप बन के, फिर एक दिन जो है फिर वो जमता है तो बर्फ बनता है। तो जमने में भगने में टाइम लगता है। तो ये सीमा भगने में जितने आने में टाइम लगा उससे जल्दी ये भगेगी। जब भग के जाएगी तब लोगों को ये जो अभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तब इनके चेहरे काले होंगे, तब इनको एकदम से अपनी वो लगेगी कि ये क्या हुआ। तो जो मूर्ख लोग हैं वो मूर्खों के कारण ये देश पहले गुलाम हुआ था, आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम रहेगा।